हरछठ की 6 कहानियाँ। हरछठ की कहानी। हरछठ को हल छठ, ललही छठ, हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। हरछठ की कहानी को हल छठ की कहानी, हल षष्ठी की कहानी के नाम से जानते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ व्रत रखा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए हरछठ, हलषष्ठी व्रत का ललही छठ का व्रत रखती हैं। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पारंपरिक रूप से दीवार पर गाय के गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान शंकर, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी और छठ माता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में दूध, घी, मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दही नहीं खाना चाहिए। इस दिन दोपहर या शाम के समय हरछठ की कहानी पढ़नी चाहिए एवं सुननी चाहिए। हरछठ की पहली कहानी। मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने के लिए जा रहा था तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डलवा दिया। कंस ने एक एक करके वासुदेव एवं देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय निकट आया तो देवर्षि नारद ने वासुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महत्व और कथा के बारे में, चंद्रवत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया था, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया था। राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखा तालाब देखकर राजा को बुरा भला कहते थे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने तालाब खुदवाया और उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव ने राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने दरबार में स्वप्न की कही बात बताई और कहा कि यदि मेरा धन और धर्म बर्बाद हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तैयार तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया था। तालाब जलीय जंतुओं से भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि एवं कथा सुनाई। यह सुनकर राजा वापस नगर में गए और अपनी रानी के साथ उसी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया। राजा अपने परिवार सुखपूर्वक रहने लगे। तो हरछठ माता की जय। हरछठ की दूसरी कहानी। अब नारद जी ने देवकी को हलषष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनानी शुरू की। उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती की कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेलियों की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने सहधर्मिणी द्वारा कही गई सब बातें उन्हें बतलाई और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने उसे अनहोनी की आशंका से अपने पुत्र को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा
पुत्री, आज हरषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत करो और आज के स्थान पर कल जाओ। माँ की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हलषष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर को चल पड़ी। रास्ते में उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहाँ खेलते हंसते देखकर उसने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब पुत्रों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था, फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया। अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब हरषष्ठी माता की कृपा से ही संभव हुआ है। वह माता की स्तुति करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर हरषष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हरषष्ठी माता की व्रत एवं पूजन करना शुरू कर दिया। बोलो हरषष्ठी माता की जय। हरषष्ठी माता की तीसरी कहानी। नारद जी ने देवकी को हरषष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे थे, सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके बच्चे मर जाते। इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नियत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहाँ जंगल में उनकी एक संत से मुलाकात हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक में गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट आने को आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं। हम अब जन्म मृत्यु के गर्भाधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम जाना नहीं चाहते। तब संत ने व्यापारी से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उसकी पत्नी माता हरषष्ठी का व्रत रखें, पूजा करें, कथा सुने और व्रत के बाद पानी से भिगोया हुआ कपड़ा पोछा अपने बेटे पर डालें तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यान पूर्वक वापस आए और व्यापारी को हरषष्ठी व्रत कथा के नियम आदि के बारे में बताया। संत ने यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर को चले और कुछ समय बाद हरषष्ठी माता का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हरषष्ठी की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बनिए का परिवार सुखी से रहने लगा। बोलो हरषष्ठी माता की जय। चौथी कहानी। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान देवकी पुत्र, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर भी सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों और उसकी संतति उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने
तब पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता हैं, किस काल में इसका पूजन किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्र नाम का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने नाम पर प्राचीन काल के हस्तिनापुर नगरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल में खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर इसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप कर रही थी। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण देने को उद्धत हो गए। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इस देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन अर्थात महुबे का भोजन किया करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्य हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी शंका अर्थात धाय के पुत्र को जलता भाड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी का पूजन किया है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महापाल, आप इस व्रत का महाफल को ग्रहण कर लीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल में भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस बड़े जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुश पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ चली आई हूँ। तब से वायु भोजन करती हूँ। शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंददाता शिवजी को पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे तो इससे भी उसका पुत्र जीवित होगा और वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत करे। क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक व्रत करें तब तक किसी प्राणी की हिंसा न करें तथा व्रत संपूर्ण करने के निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को लांघे और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इनका पूजन करें। भक्ति भाव चित्त से इनका सब देवताओं का नाना प्रकार से धूप तथा उसके उत्पन्न पुष्पों से पूजन करें। शिवजी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मदि, भृंगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी को नमस्कार है।
पार्वती जी की प्रार्थना मंत्र का अर्थ है शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के लिए मंत्र का अर्थ है मोर पर सवारी करने वाले देवता, कोंच पक्षी की विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। चौथा, गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबो उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर पर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा तथा घृत विशेष का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन को सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और इस व्रत के फल से राजा की दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सद्गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उनके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा महामारी और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह बर धारणी उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा के हत से दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत करने वाले के शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करे। सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा वस्त्र ब्राह्मण को दें। सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा से इनका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जनमेय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलो हल छठ माता की जय, भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, गजानन महाराज की जय। पांचवी कहानी। हरछठ की पांचवी कहानी। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। उसकी प्रसव तिथि बहुत निकट थी। एक ओर उसे प्रसव की चिंता थी तो दूसरी ओर उसका मन गाय का रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गाय का रस वहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखकर उसे बेचने चल दिया। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध कहकर सीधे साधे ग्रामीणों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बच्चे को छोड़कर गई थी, उसी पास में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल उत्तेजित हो गए और हल का फाल उसके शरीर में घुसने से बच्चा मर गया। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ और फिर उसने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे पेट को झरबेरी के कांटे से सिल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालिनी वहां पहुंची। बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह हालत न होती। इसलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताकर प्रायश्चित करना चाहिए।
ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में वापस पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और अपने फलस्वरूप मिली सजा का वर्णन करती रही। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जब वह अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर पुनः झरवेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाई। बोलो हर्षठ माता की जय। हर्षठ माता की छठवीं कहानी। एक समय की बात है, काशीपुर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर आकर बैठ गईं। अंदर आकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आईं और देखा कि कुत्ते उसकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। इसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इस तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय।